इस वक्त हम गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी के साथ हैं और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि गाजीपुर में अभी कोऑपरेटिव बैंक में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन यह गिरफ्तारी ईडी के द्वारा हुई है, जबकि गिरफ्तारी पुलिस के यानी यूपी पुलिस के द्वारा होना चाहिए था। आखिर इसमें किस तरह का लोचा है या सांसद अफजाल अंसारी इसे किस नजरिए से देखते हैं, इस पर हम उनसे जानना चाहेंगे। देखिए, करोड़ों के घोटाले का मामला है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अपने को एक बैंक ताला बंद करके और करोड़ों रुपए जो जमा थे उपभोक्ताओं के, उस बैंक के खातेदारों के, उस सब पैसे को डकार गया। हाय हाय मचा हुआ है। हर तरफ लोग परेशान हैं और एक नाटक किया गया कि उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर ली गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद तमाशा ये है, मिलीभगत का ये आलम है कि महीनों बीत गया, गिरफ्तारी नहीं। क्या कहा गया कि इसकी जांच कोऑपरेटिव सेल को सौंप दी गई, जो बनारस के हैं। अब जिन लोगों को कोऑपरेटिव गुरु कहा जाता था, हमारे जिले के महामहिम एलजी साहब के चहेते लोग, उनकी कृपा से यह जो बैंक स्थापित हुआ और उनकी कृपा से ये जो हजारों गाजीपुर के और आसपास के नागरिकों का जो खाता जिनका भी उस बैंक में है, सबका पैसा जो लूट लिया गया, सब आह आह करते रहे और उनकी गिरफ्तारी भी नहीं, और वो छुपे यहीं बैठे रहे। फेसबुक पर उनकी तस्वीरें देखने को मिलती रही। यहाँ का प्रशासन, यहाँ की पुलिस, यहाँ की सरकार और पूरी मशीनरी इस घोटाले में, इस बेईमानी में, इस लूट में कहीं ना कहीं सबका संरक्षण रहा। आम आदमी ये बात कह रहा है कि माननीय एलजी साहब की कृपा और बर्दाश्त उन लोगों के ऊपर है, क्योंकि इन्हें वो गुरु मानते थे। उस बैंक के स्थापना करने वाले को वो अपना गुरु मानते हैं, इसलिए उनका बर्दाश्त है और उनका बाल बांका नहीं होगा। एक और मामला इसी से जुड़ा हुआ, ये तो खातेदारों ने जो पैसा जमा किया उसको लूट करके बंद कर दिया। दूसरा, लोन देने के नाम पे, लोन लेने के नाम पर भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ। इसमें उनके रिश्तेदार भी सम्मिलित हैं। तमाम बैंक से जुड़े हुए जो लेन देन करने वाले लोग हैं, वो लोग भी सम्मिलित हैं। बर्दाश्त रखने वाले लोगों का शेयर अलग है। करोड़ों रुपए का घोटाला जो जिसमें पटना के भी लोग हैं, बनारस के भी लोग हैं, गाजीपुर के भी हैं, ये सब लोगों ने मिलकर के जो बैंकों को चूना लगाया। तो ईडी में भी मामला दर्ज हुआ और तब ईडी के अधिकारियों ने जब यहां आकर के कल छापा मारा बैंक में ही उनका आवास भी है तब छानबीन के बाद उनको गिरफ्तार करके वो यहां से ले गए और ले जाके पटना की अदालत में बताया जा रहा है कि उनको पेश किया गया और वहां से कस्टडी रिमांड लिया गया। अब घबराहट मची हुई है, परेशान हैं जुड़े हुए सारे लोग, जो बड़ा गर्व करते थे कि हम तो डायरेक्टर हैं उस बैंक के, हम तो ये हैं उस बैंक के, हम तो संरक्षक हैं उस बैंक के। आज सब लोग अपना नाम कैसे छुप जाए उसमें, तो ये योगी जी की पुलिस का अब काम नहीं है। ये गई, मामला गया ईडी के पास और ईडी की छानबीन के में ये बात उजागर हो चुकी है। बैंक में जो घोटाला हुआ है ऋण लेने और देने के नाम पर, और अभी जो खातेदारों को पैसा लूट गया है इस नाम पर, आम जनता बहुत राहत महसूस कर रही है, क्योंकि सब लोग निराश थे। सब लोग ये मान रहे थे कि इस बैंक के लोग गाना गा रहे हैं कि सैया भैला कोतवाल अब डर काहे का, एलजी साहब है वहां कोनो करवैये ना हो दी।
अब सब लोग जानते हैं कि एलजी साहब आते हैं तो उन्हीं लोगों के घर पर एक मतलब ऐसे रिश्ते हैं कि अब यहाँ गाजीपुर का तो बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन देश में कानून का राज है, कानून की व्यवस्था है, तो कहीं ना कहीं ये बात उठी और पहुंच गई, धुआं वहां तक पहुंच गया कि अब ईडी इसमें सम्मिलित हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश होगा और सारे वो लोग जो अपने चेहरे पर नकाब दूसरी लगाए हुए हैं वो लोग भी बेनकाब होंगे और जनता का जो पैसा लूटा गया है, जनता का भी वो पैसा वापस होगा। सांसद जी, अगर बात किया जाए, कुछ दिन पहले जो अंसारी परिवार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। बताया जा रहा है कि जो जमीन जो कुर्क की गई थी उस पर सरकार जो है कुछ आवाज बनवाना चाह रही थी, लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। भाई कोई भी सरकार, प्रधानमंत्री आवास योजना गाजीपुर में भी बन रही है, पूरे प्रदेश में देश में बन रही है मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, लेकिन अपनी जमीन पे बनाइएगा आप, कि किसी दूसरे की जमीन को जबरदस्ती आप कब्जा कर लीजिए। अब बताइए, अगर सरकार और सरकार की मशीनरी जबरदस्ती दूसरे की संपत्ति कब्जा कर लेगी तो ये सरकार एक तरह से भूमाफिया का रोल अदा कर रही है और इस तरह का प्रबंध कर दिया कि 1 साल से अधिक हो गया, याचिका पर सुनवाई ही नहीं होने देंगे। तो देश में सिस्टम बना हुआ है, अगर आप यहां सुनवाई नहीं होने देंगे तो ऊपर आदमी जाएगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर सुनवाई हो जाएगी, ऊपर सुनवाई हुई, सारे तथ्य उजागर हो गए। अब जब तथ्य उजागर हो गए तो फटकार भी लगी और यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश भी पारित हो गया। अब हड़कंप मचा हुआ है, जो आगे आगे बढ़ करके इसमें वाहवाही लूटने के लिए एक्शन कर रहे थे, अब सबको सांप सूंघ गया है। अभी तो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना की खबर हमको मिल रही है, पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है, आप भी पता करिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं पता करना चाहता हूं। चूंकि तस्दीक नहीं है इसलिए मैं इसे नहीं कहना चाहता था, लेकिन पता चल रहा है कि उसका जो ठेकेदार था जिसको काम दिया गया था तैयार करने का, वो भी घबराहट में या कोई परिस्थितियां उसके सामने जैसी भी रही हो, एक सड़क दुर्घटना के हादसे की भी हमें खबर मिल रही है कि लखनऊ में या उसके आसपास कहीं एक सड़क दुर्घटना हुई है और कैजुअलिटी भी हो गई। अब भी देखिए क्या सच्चाई है, लेकिन इतना तो सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से वह जो स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से प्रशासन और एलडीए और तमाम निर्माण एजेंसी, ये सबकी मिलीभगत से जो दूसरे की वैध संपत्ति को जबरदस्ती कब्जा लेकर के और उस पर वाहवाही लूटने के लिए सरकारी योजना का आवास बना करके गरीबों में बांटने का जो एक ढिढोरा लगातार पीटा जा रहा था, अब वो तो कलई खुल गई है। अब हम बेहया हैं, हमें शर्म ना आए तो और बात है, हयादार हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सारी परिस्थितियों को अध्ययन करने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट देखने के बाद, पूरे पिटीशन पे गौर करने के बाद, सारे पिटीशन की सुनवाई होगी और एक पिटीशन है जिसकी सुनवाई नहीं होगी। उस जमीन पर जिसको जिसको नोटिस दी गई, उस जमीन के प्रभाव के जो भी लोग थे उनके ऊपर नोटिस गई और सब लोग हाईकोर्ट गए और सबकी सुनवाई हुई, सबको स्टे मिल गया। हाँ हाँ, आपकी बात जायज है। और स्थगन आदेश जब तक कि फाइनल फैसला ना हो जाए, जब तक वहां कोई एक जीना नहीं तोड़ा गया और दोनों टावर गिरा दिए गए, एक तरफ ध्वस्त कर दिए गए, मुख्तार अंसारी के नाम पर क्या क्या करोगे भाई? कितना जुल्म उठाओगे? कब तक दुखिया परेशान रहेगा? एक दिन दुखियों का मुखिया इसका संज्ञान लेगा और एक दिन दुखियों के मुखिया ने संज्ञान लिया, उसी का ये परिणाम है जो इस तरह का न्याय संगत आदेश पारित हुआ।
सांसद जी, इसके अलावा बात करें, जब महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ की जो व्यवस्थाएं हैं, सरकार जो है इस पर बजट भी अधिक बढ़ाई हुई है और लगातार जो व्यवस्था मुकम्मल होने का दावा कर रही है, इससे आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, कुंभ का आयोजन आज से नहीं, ये बहुत जमाने से होता आया है। हर 6 साल के बाद कुंभ और 12 साल के बाद महाकुंभ। जो भी सरकार रही है प्रदेश में, देश में, इस आयोजन में, इतने बड़े धार्मिक आयोजन में जहां करोड़ों लोग आते हैं, एक आस्था है लोगों की, न सिर्फ भारत से बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं, तो उस आयोजन में उनका इंतजाम करने के लिए तो बजट का इंतजाम होता है। कोई सरकार का मुखिया कोई अपने पिता की संपत्ति में से थोड़ी ना उसका इंतजाम करता है। ये सरकार का खजाना जनता का खजाना है और यही जनता तो जा रही है, तो उसका इंतजाम तो करना सरकार का फर्ज है। हाँ, इस बार बजट बहुत ज्यादा बढ़ाया गया और इंतजाम और घटिया हो गया, तो इस बात को लेके आम साधु हैं, संत हैं, महात्मा लोग हैं, कई तरह के लोग चर्चा कर रहे हैं, मीडिया में भी खबरें आ रही निकल करके। तो ये बात अब तो पहुंच गई सर्वोच्च न्यायालय तक और सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसकी स्टेटस रिपोर्ट मांग ली कि वाकई क्या इसमें खर्च कर रहे हो, कहां खर्च कर रहे हो। ऐसा तो नहीं कि अब एक आम चर्चा है कि महाकुंभ के बहाने सरकार का खजाना चहेते ठेकेदारों को लूटने के लिए खोल दिया गया है। सर, बताया ये भी जा रहा है कि महाकुंभ के दौरान सरकार भी वहीं से चलेगी है? महाकुंभ के दौरान जो है यूपी गवर्नमेंट का संचालन भी जो है महाकुंभ से ही होगा। नहीं, सरकार, दो बात सुनिए, एक व्यक्ति सरकार नहीं होता और वो व्यक्ति अपने को समझता है कि वो खुदा है या वही भगवान है या वही ईश्वर है। ये उनकी गलतफहमी है। देश का संविधान और लोकतंत्र की व्यवस्था और लोकतंत्र की व्यवस्था के रास्ते से चुनी हुई सरकार और किसी चुनी हुई सरकार का मुखिया और इंतजाम करने वाले उसके दूसरे मंत्री, ये प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री थोड़ी है उनकी, ये जनता की चुनी हुई सरकार है। अब ये सब कंट्रोवर्सी की बात कह करके और उस पर टिप्पणी लेकर के उनको कोई प्रमोशन देने की आप कोशिश करिए, आपका काम है। मैं इतना जानता हूं कि देश संविधान के रास्ते से चल रहा है और जहां से चले संविधान के रास्ते से चलेगा, चाहे वो वहां से चले और चाहे वो लखनऊ से चले, संविधान के रास्ते से ही देश चलेगा। और किसी के दिमाग में ये कीड़ा घुस गया कि हम मनमानी करेंगे, तो ये जनता बड़ी निर्मोही है। अभी आईना दिखा दिया आपके बुलडोजर का, आपको जो 2024 का चुनाव हुआ है, आपकी औकात उत्तर प्रदेश में पता चल चुकी है। उत्तर प्रदेश में आप आधी सीट से भी नीचे आ गए, मात्र 33 सीटों पर आप सिमट गए और उसके बाद भी अहंकार आपका गया नहीं। अब हमारे समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, जो जिनका हक हिस्सा लूटा जा रहा है, जिनके साथ आप बेईमानी कर रहे हैं और उनके हक हिस्से को लूट करके आप अपने चहेते लोगों को दे रहे हैं, अब वो समाज जग गया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए को जगाने की एक मुहिम छेड़ रखी है और यकीन मानिए आने वाले दिनों में चाहे ये जितना नाटक कर लें, जितना विद्वेष फैलाने का प्रयास कर लें, जितनी नफरत परोसने की बातें कह लें, ये सब बेअसर हो जाएगी। हमारा नौजवान अपने रोजी रोटी के सवाल पर, हमारा किसान अपने भविष्य को देखकर आज चिंतित है, हमारा व्यापारी, हमारा समाज जो नफरत की फिजा बनाई जा रही है उससे चिंतित है। और आपका ये जो घपलेबाजी है वे चलने वाली नहीं है। आने वाले दिनों में आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने, जिन्होंने
महाकुंभ की तैयारियों, उसकी व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा किया। साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किए जाए कार्यों को लेकर भी अपनी तल्ख टिप्पणियां दिया है। गाजीपुर से अनिल कुमार, TV9 यूपी उत्तराखंड के लिए।